नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तिरस्कार। वंश बेल तो लड़कों से ही बढ़ती है। सदियों से निरंतर चलती आ रही इस सोच से बूढ़ी मालती भी मुक्त नहीं हो पाई थी। जब उसकी बहू बिमला ने बेटे को जन्म दिया तो उसे बड़ी ही निराशा हुई, लेकिन उसने खुद को यह कहते हुए समझा लिया कि अभी कोई देर नहीं हुई है। अपनी इस इच्छा को मालती ने जिद में बदल लिया। बहू दूसरी बार गर्भवती हो उसके पहले उसने पुजारी से ताबीज बनवाकर बहू और बेटे को पहना दिया। डॉक्टर के मना करने पर भी उसने बहू से व्रत भी करवाए और खुद भी कई सारे व्रत किया, लेकिन शायद प्रकृति ने भी जिद कर रखी थी। इस बार भी बेटी का ही जन्म हुआ। इधर बेटी का जन्म हुआ और उधर मालती का भगवान पूजा पाठ से विश्वास ही उठ गया। अब उसकी जिद नफरत में बदल गई थी, लेकिन वह जितनी नफरत अपनी पोती धनलक्ष्मी से करती थी, धनलक्ष्मी उतना ही अपनी दादी से प्यार करती थी। मालती उसे अपने से दूर रखने का प्रयास करती। जब तक धनलक्ष्मी उसकी गोद में न आ जाए वह चुप ही न होती थी। इससे मालती और भी चिढ़ती थी। तिरस्कार धीरे धीरे समय बीता और धनलक्ष्मी बड़ी होने लगी और उसके साथ ही उसका नटखटपन भी बढ़ने लगा। वह हर बात पर जिद करती थी और अपनी दादी से ही उसे पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करती। हालांकि यह बात अलग है कि वह अपने ज्यादातर प्रयासों में असफल ही रहती। उसकी इन हरकतों से तंग आकर मालती ने उसका नाम डायन रख दिया था। बिमला तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार मालती ने ना कोई मन्नत मांगी, ना कोई पूजा पाठ करवाए, यहाँ तक कि बहू को ज्यादा आराम भी दिया। लेकिन इस बार चमत्कार हो गया। बिमला ने पुत्र को जन्म दिया। आज तो मालती मानो खुशी से पागल हो गई थी। उसने खुद भाग भाग कर पूरे गांव में यह खबर दी। आज पहली बार मालती ने धनलक्ष्मी को प्यार से देखा। को दावत दी गई। सब कुछ अच्छे से चलने लगा, लेकिन धनलक्ष्मी के प्रति मालती का व्यवहार उस दिन के अतिरिक्त कभी नहीं बदला। तिरस्कार। वह अपने पोते सुकेश धनलक्ष्मी से दूर ही रखती थी। ठंड अपने बचपन में थी। गुनगुनी धूप खिली हुई थी। बिमला और उसका पति थोड़ी ही दूर खेतों में कुछ काम करने गए थे। मालती ने सुकेश को बाहर चादर बिछाकर लिटा दिया था और वह उसके लिए दूध लेने चली गई। तभी बगल में मौजूद झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज को सुनकर पास में खेल रही धनलक्ष्मी की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि एक नाग सुकेश की ओर बढ़ रहा है। धनलक्ष्मी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत ही उस सर्प को वहां पास में पड़ी एक लकड़ी से भगाने लगी। लेकिन एक छोटी सी नादान बच्ची उस नाग को कब तक रोक सकती थी। सांप ने उसे डस लिया और उसके पैरों से लिपट गया। जब मालती वहां पहुंची तो यह दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग और खेतों में काम कर रहे मालती के बहू और बेटे भी दौड़कर वहां पहुंच गए। तब तक धनलक्ष्मी बेहोश हो चुकी थी। सभी लोग उसे लेकर पास के दवाखाने भागे। यह मर चुकी है, डॉक्टर ने उसकी नब्ज को टटोलकर देखने के बाद कहा। ऐसे कैसे मर सकती है? नहीं डॉक्टर, आप झूठ बोल रहे हैं। हे भगवान, क्या हो गया? मैंने कभी भी उसे प्यार से नहीं देखा। उससे दो शब्द भी प्यार से नहीं बोले। जिस सुकेश को उससे छुपाती रही कि डायन है, खा जाएगी, आज उसी सुकेश को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। मालती के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए बुड़बुड़ाती जा रही थी। हमेशा मैंने उसका तिरस्कार किया। उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। आज धनलक्ष्मी के प्रति सारी कड़वाहट उसके आंसुओं के साथ बह निकली। लेकिन अब क्या? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वाह रे नसीब! हमेशा तिरस्कार सहती बिटिया मरने के बाद प्यार पा रही थी।
धन्यवाद दोस्तों।